साथियों नमस्कार, कैसे हैं? उम्मीद आशा विश्वास है कि आप सभी साथी अच्छे हैं। साथियों, रेलवे एएलपी 2026 के नोटिफिकेशन आ गए हैं 11,127 पद के लिए। जो बच्चे 25 वाले वैकेंसी में CBT1 दिए थे और उनका स्कोर कम आ रहा है, तो साथी हताश नहीं होना है। 2026 के 11,127 पद में अपना सीट पक्का करना है। अभी से ही तैयारी करिए, सिलेक्शन निश्चित होगी। साथियों, आप सभी का साथी स्वागत है, अभिनंदन है। देखिए, सबसे पहले यदि हम लोग चर्चा करें सिलेबस क्या है, मॉक टेस्ट, PYQ, सारे चीज हम बताएंगे। सबसे पहली बात, अगर आप ITI कर रखे हैं या आपने डिप्लोमा किया है या आपने बीटेक किया है, तो आपको एक गोल्डन चांस भारत सरकार देती है लोको पायलट के रूप में। अब ALP में हम सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि CBT1 होता है, CBT2 होता है और CBAT यानी साइको होता है। 3 पेपर होते हैं। हमें सबसे पहले इस एग्जाम पर फोकस करना होगा, CBT1, और साथ साथ CBT2 भी हो जाता है। अब देखिए, ये तो साइको है, साइको परीक्षा ये तो बाद में होगी, पहले तो हम इस दोनों पर चर्चा करें। सबसे पहले यदि बात करी जाए ALP CBT1 यानी PT जिसको बोलते हैं, इसमें साथ ही 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। निगेटिव भी है 1/3। 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आपका मैथ्स है, रीजनिंग है, साइंस है और करंट अफेयर है। ये 4 चीजें। मैथ्स, रीजनिंग इस बार अधिक पूछे थे, लेकिन जरूरी नहीं है कि अगले बार भी अधिक पूछे। साइंस 20 क्वेश्चन टारगेट रहता है कि पूछे, लेकिन इस बार बहुत कम पूछा था। करंट भी लगभग आपको 10 के करीब पूछने की संभावना होती है। यानी 20 10 30 हो गया, टोटल 75 है। 75 में से 30 हटा दीजिए, क्या बच गया? यानी 20 ये पूछता है और 25 ये पूछता है। यही CBT1 का पैटर्न है। मैथ्स 20 क्वेश्चन, रीजनिंग 25, साइंस 20 और करंट अफेयर 10। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ था, इसलिए लोग डर गए। लेकिन आपको यही मान के पैटर्न तैयारी करना होगा। अब सबसे पहला चीज कि जब CBT2 देने जाएंगे, आपको एक चीज का बेनिफिट मिलेगा, जो आप यहां मैथ रीजनिंग पढ़ रहे हैं वहां भी रहेगा। तो CBT2 में 2 पेपर होता है, ठीक है? पेपर A या पार्ट A, पार्ट B। पार्ट B में पूरा ट्रेड रहता है, जो कि 75 क्वेश्चन का रहता है। 35% लाके इसमें पास करना है। 35% का मतलब लगभग 30 क्वेश्चन सही करना होगा 75 में। इसमें सिर्फ पास करना, मेरिट से कोई मतलब नहीं। पार्ट A में मैथ्स पूछता है, रीजनिंग पूछता है और बेसिक साइंस, इंजीनियरिंग, ड्राइंग। यानी आप देख सकते हो कि यहां जो साइंस पढ़ोगे और यहां पढ़ोगे तो कुछ ही सिलेबस कॉमन है और सारे चीज अलग है। इसमें इंजीनियरिंग, ड्राइंग भी है। मैथ्स, रीजनिंग आप CBT1 में, CBT2 में सेम है। यानी आप कह सकते हो कि अगर CBT1 और CBT2 की तैयारी साथ साथ करें तो हमें मैथ्स पढ़ना चाहिए, रीजनिंग पढ़ना चाहिए, साइंस पढ़ना चाहिए, BSCD पढ़ना चाहिए और ट्रेड पढ़ना चाहिए। 1 2 3 4 5 5 चीज अगर आप अभी से पढ़ोगे तो CBT1 और CBT2 की दोनों की तैयारी आपकी हो जाएगी। कोई भी ट्रेड के बच्चे हैं, आपने ट्रेड को मजबूत करना पड़ेगा। तो जो बच्चे जिनका रिजल्ट किसी कारण से नहीं हो रहा है, होने वाला है, वो एकदम 0 से तैयारी शुरू कर दीजिए। जिनका 25 में नहीं 26 में आजमाइए। और हम कहते हैं कि अगर आप ईमानदारी और शिद्दत से तैयारी करेंगे तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।